विज्ञान एक संगठित ज्ञान है। विज्ञान मानवता के लिए एक उपहार है। हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता अपने चैनल आर्ट अमिता की बात में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो आज हम आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, ये सब साइंस के द्वारा ही मुमकिन हो पाया है। हम रोजाना की जिंदगी में जो भी कोई काम करते हैं, छोटी से छोटी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बल्ब हो या फिर टीवी, वो सब साइंस की ही देन है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइंस फिक्शन की, यानी कि फिक्शन यानी विज्ञान कथा साहित्य की भारत में क्या स्थिति है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद रमेश्वर, मौजूद हैं फेमस फिक्शन राइटर डॉक्टर अरविंद रमेश्वर। इनसे हमने सवाल पूछा कि साइंस फिक्शन है क्या और भारत में इसकी क्या स्थिति है, बच्चों को इसे एज ए करियर क्यों अपनाना चाहिए और भारत में किन किन सुधारों की जरूरत है। तो उन्होंने हमें क्या बताया, आइए चलते हैं डॉक्टर अरविंद रमेश्वर के पास। अरविंद मिश्र आपका भारतीय विज्ञान कथा साहित्य में के क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको कुछ अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान कथा साहित्य क्या है और उसके बाद उसकी विज्ञान कथा साहित्य की भारत में क्या स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में करियर की क्या संभावनाएं हैं और इसके साथ ही अंत में कुछ मुख्य जो कंक्लूजन है, निष्पत्तियां हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक छोटा सा विज्ञान कथा लेखक रहा हूं और मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं विज्ञान कथा से जुड़ी हुई। और मेरे जो पहला मेरा संकलन है एक और क्रौंचवध, वो 1989 के आसपास आ गया था और उसके बाद मेरा दूसरा जो संकलन है बच्चों के लिए विज्ञान कथाएं, राहुल की मंगल यात्रा, उसका भी प्रकाशन हुआ। और उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जो पुस्तक प्रकाशित हुई विज्ञान कथाओं पर मेरी, उसका जो शीर्षक था कुंभ के मेले में मंगलवासी। उसके बाद मैंने कई पुस्तकें तमाम विद्वानों के साथ मिलकर के लिखी हैं। साइंस फिक्शन इंडिया उसमें एक है, उसके साथ भारतीय संचार माध्यमों में विज्ञान कथा है। फिर एक अन्य लेखक के साथ मैंने विज्ञान कथा का सफ़र ये किताब लिखी, जो भारत की सबसे ज़्यादा चर्चित विभिन्न भाषाओं को अंग्रेजी में विज्ञान कथाओं के अनुवाद की पुस्तक इट हैपेंड टुमारो, जिसको बाल फोंडके साहब जो बहुत ही सम्मानित विज्ञान कथाकार रहे हैं, विज्ञान समीक्षक रहे हैं विज्ञान कथाओं के, उन्होंने तैयार की थी। उसमें मेरी भी एक कथा है द एडॉप्टेड सन, जिसकी काफ़ी चर्चा विश्व स्तर पर भी हुई है। तो ये तो एक संक्षिप्त परिचय रहा। अब मैं बताऊंगा आपको कि विज्ञान कथा क्या है। दरअसल विज्ञान कथा साहित्य की एक विधा है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव जीवन पर या मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा होती है। वस्तुतः जब कोई भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आविष्कार होते हैं तो मानव जीवन पर वे क्या प्रभाव डालेंगे, इसकी जो चर्चा है और इस पर क्या रिएक्शन होता है एक कथाकार का, वो उस आधार पर एक कहानी लिखता है और वो एक विज्ञान कथा बन जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रौद्योगिकी के प्रभावों की मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य के एकाकी जीवन पर
पड़ने वाले प्रभावों को लेकर के लिखी गई जो कथा है वो विज्ञान कथा है। ये एक परिभाषा है, लेकिन विश्व में विज्ञान कथा को परिभाषित करने की होड़ उसके फैंस के में, उसके इंथुजियास्ट में ये लगी रहती है और तरह तरह से लोग इसको परिभाषित करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार जो भविष्य में आने वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख घटनाएं हैं, मनुष्य के जीवन पर उसका प्रभाव है, उसको लेकर के जो पूर्वाकलन करती है, यानी जो भविष्य की खिड़की, भविष्य को खिड़की से देखती है, उस तरह की जो रचनाएं हैं वे विज्ञान कथा कहलाती हैं। तो विज्ञान कथाओं की परिभाषा को लेकर के, उसके अर्थ को लेकर के तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के विवाद अभी भी बने हुए हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से यही मानता हूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को लेकर के जो लिखी गई कहानी है वो विज्ञान कथा है। इसका एक उदाहरण ये समझ लीजिए कि जब मानव भ्रूण के लिंग के निर्धारण की तकनीक खोजी गई थी, तो उस समय इसका एक दुरुपयोग हो सकता था। इसको विज्ञान कथाकार ने अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया था और उस विज्ञान कथा में ये दिखाया गया था कि कैसे जहाँ लड़कियां नहीं बच्चों के सामने या जहाँ लड़कियां नहीं स्वीकार्य है समाज में ज़्यादा, जैसे राजस्थान जैसे राज्य में, वहाँ इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण के को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। तो इस तरह से वह प्रौद्योगिकी के एक दूसरे रूप को भी उकेरने में वो कहानी सफल हुई थी और ये बाद में ये चल करके सच साबित हुई। भारत में कई भाषाओं में विज्ञान कथाएं लिखी जा रही हैं, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, बांग्ला है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है और पंजाबी भी है, गुजराती है। इन सभी भाषाओं में विज्ञान कथाएं लिखी जा रही हैं। भारत की एक शक्ति भी है एकता में विविधता या विविधता में एकता, लेकिन एक कमजोरी भी है कि विभिन्न भाषाओं में जो विज्ञान कथाएं लिखी जा रही हैं उसके बारे में हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। जब तक उनका अनुवाद अंग्रेजी में नहीं होता वे विश्व स्तर पर पहचानी नहीं जा पाएंगी। इसलिए एक अभियान की ज़रूरत है जो सारे क्षेत्रों में लिखी गई विज्ञान कथाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करे और विश्व स्तर पर उसे प्रचारित और प्रसारित करे। वर्ष 1995 में एक मुहिम इस तरह की शुरू हुई थी और वह थी एक तरह के संस्थान के जन्म की कहानी, जो भारतीय विज्ञान कथा लेखक समिति के रूप में जानी जाती है और जिसका मैं सचिव भी हूँ इस समय। और इसके द्वारा बहुत से अभियान, विज्ञान कथाओं की कार्यशालाएं आयोजित की गई, बच्चों में विज्ञान कथाओं को लिखने के लिए प्रेरणा दी गई और ये कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC द्वारा के सहयोग से ये सारे संचालित किए गए थे और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने लगे थे और भारत में विज्ञान कथाओं को लेकर के एक माहौल, एक परिवेश बनने लगा था। करियर की जहाँ तक बात है, विज्ञान कथाएं बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुझान पैदा करती हैं और उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के करियर को चुनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भारत में बहुत ज़रूरत है कि बच्चों में, किशोरों में विज्ञान कथाओं के प्रति रुचि जगाई जाए ताकि वे एक ऐसे माहौल को समझ सकें जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझे, क्योंकि किसी भी देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर यदि लोगों की रुझान नहीं है तो वो देश बहुत सफल नहीं हो पाएगा। और आज विश्व में जो भी चल रहा है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बड़ा महत्व है और इसको बढ़ाने के लिए विज्ञान कथाओं को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। धन्यवाद।
तो दोस्तों, आज का साइंस फिक्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताएं और किस तरीके के प्रोग्राम और किस तरीके के वीडियो आप आज अमिता की बात चैनल पर देखना चाहते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल आज अमिता की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज के एपिसोड से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।